Good morning, class 11th student. Yesterday we have studied about speed and velocity and also see some numerical. Today we will solve about speed and velocity questions. There is question. So question number 1. A man goes from A to B at V1 speed and return from B to A at V2 speed. Find its average speed and average velocity. जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कल हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चन कर रहे थे, एक क्वेश्चन किए थे और आज कुछ क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा एवरेज से रिलेटेड, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। तो सवाल क्या है? सवाल ये दिया गया, एक मैन है वो एक पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करता है, ठीक है, और वो V1 स्पीड से जा रहा है। साथ ही साथ क्या कह रहे हैं, एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, यानी यहाँ से फिर वो रिटर्न भी होता है बी टू ए कितने स्पीड से? V2। मतलब डिस्टेंस दोनों में सेम ही है भाई, डिस्टेंस तो यहाँ दी नहीं लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही होगी भाई, जब ए से बी और बी से ए जा रहा है, दोनों में डिस्टेंस हमने डी मान ली, ठीक है। तो हमसे सवाल ये पूछा गया है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले हम वेलोसिटी देखते हैं। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, देखिए डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल ए से स्टार्ट किया और फाइनली वो ए पे ही पहुंच गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा? ज़ीरो। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया है तो टाइम आप इसमें मान लीजिए T1 इसमें T2 लगा हो तो क्या होगा? ज़ीरो अपॉन टी प्लस टी, जो भी आप कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एवरेज वेलोसिटी का 0 ना। अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला में पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या होगा भाई, आप देखिए डिस्टेंस तो भाई दोनों में सेम ही है भाई, ए से बी जाने में डिस्टेंस डी है, बी से ए में सेम ही डिस्टेंस है, तो हम इसको डी प्लस डी लिख सकते हैं। टाइम क्या होगा, मान लीजिए हमने कहा यहाँ पे ए से बी जाने में टाइम T1 लगा और बी से ए जाने में टाइम T2 लगा होगा कुछ, तो हमने कह दिया T1 प्लस T2 टोटल टाइम। अब टाइम का हमें फॉर्मूला पता है, टाइम क्या होता है भाई, आपको पता है, कल ही हमने बताया था, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम होता है, कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, भूल गए? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हम टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ d प्लस डी, इसको 2d बोल सकते हैं। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो T1 के लिए डिस्टेंस तो सेम ही है, T1 T2 के लिए डिस्टेंस t अपॉन स्पीड। अभी हम ए से बी के लिए हमने T1 टाइम लिया है और स्पीड हमारी कितनी थी, V1 प्लस T2 कितनी हो जाएगी, d अपॉन V2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ऊपर 2d है, नीचे हम d कॉमन ले लें, तो हमारे पास बचेगा 1/V1 प्लस 1/V2 इज इक्वल टू, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसका एलसीएम लेंगे, V1 V2 2 अपॉन यहाँ पे V1 इंटू V2 V1 प्लस V2, तो हमारे पास मिला 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये इसकी एवरेज स्पीड का फार्मूला आया, ठीक है। अब होता क्या है, इसको अगर आप सोचें, जैसे हम लोग को क्वेश्चन गलती क्या करते हैं, अगर जैसे आपसे कहा गया ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी, मान लीजिए एक स्पीड पहला ए से बी जो जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और बी से ए जो रिटर्न हो रहा है वो हम कह देते हैं 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अब सवाल फंसता क्या है कि लोग 40 और 60 का रिटर्न हो रहा है, तो एवरेज स्पीड जब पूछते हैं तो 40 और 60 का एवरेज निकाल देते हैं 50, क्योंकि भाई V1 प्लस V2 अपॉन 2 कर देते हैं, एवरेज तो यही होता है 40 और 60 को जोड़ के 2 से भाग दे दूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको 2 इंटू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस सवाल को अगर सॉल्व करेंगे आप, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ए से बी तरफ जा रहा है और बी से ए तरफ 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, वापस जा रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, आप कह देंगे 50, नहीं 50 नहीं होगी, इसका आंसर होगा 2 इंटू V1 कितना 40 से 60, 40 प्लस 60, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 40 इंटू 60
अपॉन 40 + 8 100, 2 ज़ीरो था, ऊपर भी ज़ीरो कट गया, तो 4 × 2 8 48, यानी 48 मीटर पर सेकेंड। देखिए हमारे लोग लॉजिकली 50 होता है, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 48। तो एवरेज स्पीड ये होगी। तो जल्दबाजी में एवरेज आप दोनों v1 + v2 अपॉन 2 मत कर दीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड निकाला जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इसी तरह पूछा जाता है कि भाई यही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न अलग हो गया कि ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ एट v2 स्पीड। मान लीजिए एक बंदा है, वो ए से बी मान लीजिए जा रहा है और हाफ डिस्टेंस कवर किया इन्होंने कहा v1 स्पीड से, और जो बची हुई हाफ है v2 से, ठीक है। तो मान लीजिए डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम ही है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, यहाँ से भी यहाँ तक की भी सेम है। टाइम मान लीजिए v1 स्पीड के लिए t1 लगा, t2 लगा। तो आपसे यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d + d 2d अपॉन टोटल टाइम t1 + t2, 2d, t1 के लिए वही फॉर्मूला, d अपॉन कितनी स्पीड से v1 + t अपॉन v2। देखिए वही चीज़ बन गई कि नहीं, d आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे d हमने भी नीचे कॉमन लिया, 1/v1 + 1/v2। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। ये आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन एवरेज स्पीड के लिए सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।